जय श्री कृष्ण दोस्तों। उत्पन्न एकादशी व्रत आने वाली है और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उत्पन्न एकादशी व्रत की पूजा किस प्रकार से करते हैं। देखिए, उत्पन्न एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। उत्पन्न एकादशी का व्रत श्रीहरि भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान के साथ श्रीहरि विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और अंत में बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। उत्पन्न एकादशी के दिन ही एकादशी व्रत का प्रादुर्भाव भी हुआ था। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ था, जिसे भगवान ने एकादशी नाम दिया। आज के दिन से ही एकादशी व्रत की शुरुआत करना सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। आइए जान लेते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि शुभ मुहूर्त क्या रहने वाली है, इस दिन पारण का समय क्या रहेगा और इस दिन हमें पूजा किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उत्पन्न एकादशी का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा। तो देखिए, 15 नवंबर दिन शनिवार को ये व्रत पूजन किए जाएंगे और पारण जो है वो हमें 16 नवंबर को करना है। आगे मैं आपको बता दूंगी कि पारण का समय क्या रहने वाला है। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ साफ कपड़े धारण कर ले और इस पूजन को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जहाँ भी आप चौकी लगाना चाहते हैं वहां पर चौकी लगाकर उसके ऊपर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी आपको स्नान आदि जरूर से करवा लेना है, उनकी भी पूजन आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष का जो महीना होता है श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय होता है। तो यहाँ पर कोई भी एक शुद्ध पात्र लेंगे, उसमें स्वास्तिक आदि बना करके तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल को स्नान करा करके आप उनकी भी पूजन कर सकते हैं। और नहीं तो देखिए, यहाँ पर हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर थोड़े से तिल के आसन देते हुए श्री हरि विष्णु की कोई भी तस्वीर प्रतिमा जो भी आपके पास है आप उनको यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। उत्पन्न एकादशी बहुत ही विशेष एकादशियों में से एक होती है, इसलिए यहाँ पर मैं कलश की स्थापना भी करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, थोड़े से तिलों का आसन देते हुए हमें कलश की स्थापना करनी है। तो तिल आपको सफेद या काले जो मिल जाए उससे आप चाहें तो देखिए अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। यदि आपको आता है कमल बनाना तो अष्टदल कमल बना करके हमें यहाँ पर किसी भी धातु का एक कलश ले लेना है और कलश के कंठ पर हमें मौली धागा जरूर से बांधनी है। तो देखिए, आप कलश किसी भी धातु का ले सकते हैं, पीतल का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, जैसा भी आपके पास हो वो कलश आप यहाँ पर रख करके उनका पूजन करेंगे। अब कलश के अंदर हमें हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची ये सारी चीजें डाल देनी है और साथ ही पंच पल्लव भी हमें ले लेना है। तो पंच पल्लव आप चाहें तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पर एक पूर्ण पात्र रखना है और उसके ऊपर हमें दीपक एक देसी घी का रख लेना है। इनके साथ ही देखिए, गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता है, तो यहाँ पर हम गणेश जी को भी जरूर से विराजमान करेंगे। तो आप देखिए, थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए हमें गणेश जी को विराजमान कर लेना है। यदि आपके पास गणेश जी की कोई मूर्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुपारी में कलावा लपेट करके भी गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को विराजमान कर लिया है। अब हमें सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेना है और फिर हम सभी को भावपूर्ण स्नान यहाँ पर करा देंगे। तो गणेश जी का नाम लेते हुए हमें दीपक को प्रज्वलित करना है, ओम गणेशाय नमः। और उसके बाद हाथ जोड़ करके आपको व्रत का संकल्प लेना है कि आपका जो भी नाम है, गोत्र है, कौन सी जगह से आप पूजन कर रही हैं, वो बोलते हुए कि हे श्री हरि विष्णु, हे एकादशी माता, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ, आप मेरे पूजा को निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस तरह से बोलते हुए आपको जो है अब सभी को जल के छींटे लगाते हुए भावपूर्ण स्नान करा देना है। तो यहाँ पर हम सभी को भावपूर्ण स्नान करा देंगे। ओम गणपतये नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मी नमः, इस तरह से बोलते हुए सभी को भावपूर्ण स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद हमें सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देना। अगर आपके पास कला जनेऊ है तो आप गणेश जी को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु को भी जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को कलावा समर्पित कर दिया है। अब इसके साथ ही देखिए, हमें सभी को तिलक लगानी है। तो आप यहाँ पर रोली से और चंदन से तिलक आपको लगा देनी है। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु को हमेशा चंदन से तिलक लगाया जाता है, तो यहाँ पर हम उनको चंदन से तिलक लगाएंगे और गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, क्योंकि देखिए हमारी हमने जो तस्वीर ली उसमें लक्ष्मी माता भी है, तो उनको हमें रोली से तिलक लगा देना। तो यहाँ हम सभी को रोली से तिलक लगा देंगे। कलश का भी पूजन आपको यहीं पर कर लेना है। अब देखिए, आपके पास जो भी पुष्प आदि हैं तो वो आप पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हजारी का पुष्प था, वो मैंने समर्पित कर दिया है।
साथ ही देखिए अगर दुर्वा घास आपको मिल जाता है ना, तो गणेश जी जहाँ आपने विराजमान किया उनको दुर्वा घास ज़रूर से समर्पित करें, जितना हो सके। तो यहाँ पर हमने दुर्वा घास भी गणेश जी को समर्पित कर दिया है और विष्णु भगवान के लिए आपको तुलसी दल भी ज़रूर से रख लेनी है। अब हम सभी को देखिए भोग प्रसाद यहाँ पर समर्पित करेंगे। तो एकादशी के व्रत में फलाहार का ही भोग लगता है, तो यहाँ पर गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाली जाती है। तो हम यहाँ पर पंचमेवा फल आदि का भोग लगा देंगे और साथ ही हमें जब विष्णु भगवान जी का भोग लेंगे ना, उसमें तुलसी दल जरूर से आपको लेनी है। लेकिन ध्यान रखिए एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लें। तो हमने यहाँ पर सभी को भोग प्रसाद समर्पित कर दिया है और देखिए यथासंभव दक्षिणा भी आपको जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो यहाँ पर हमने भोग प्रसाद सभी कुछ कर दिया है। अब हमें कथा का श्रवण करना है। तो कथा सुनने के लिए आप क्या करें, एक कलश में जल आपको ले लेना है और अपने दाएं हाथ में थोड़े से तिल लेकर के और पुष्प लेकर के हम कथा का श्रवण करेंगे। देखिए कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैं वहां पर आप वहां से कथा सुन सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर कथा सुनाऊंगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से कथा सुन सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें एकादशी व्रत की कथा सुन लेनी है। उसके बाद जो भी पुष्प हमने लिया है उसको हमें श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना, तिल जो है वो हम जल के कलश में डाल लेंगे। इस तरह से जो है हमारा पूजन हो जाएगा। अब हमें आरती करनी है। तो देखिए जो दीपक हमने कलश के ऊपर रखा उसको नहीं हिलाना है, आप अलग से कपूर जला करके या दीपक जला के आरती कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दीपक जो कपूर प्रज्वलित कर लिया, कपूर से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती करेंगे। पहले विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे, फिर गणेश जी की आरती कर लेंगे। तो इस तरह से आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है और अपनी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए विष्णु भगवान से निवेदन करना है। तो इस तरह से जो है हमारी आरती हो जाएगी। अब देखिए सुबह के समय आप पूजन कर रहे हैं तो जल का कलश जो है वो हमें सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना है और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है ना, वो आपस में परिवारजनों में आप बांट सकते हैं। चौकी आपको नहीं हिलानी है, क्योंकि एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। तो आप रात्रि के समय में चौकी जो हमने लगाया है वहां पर आपको आरती करनी है, दीपक प्रज्वलित करना है, भोग प्रसाद जो भी फलाहार आपने बनाया है उसका आप भोग जरूर से लगाएं। तो रात्रि, और देखिए रात्रि के समय में हो सके तो जितना ज्यादा हो आप रात्रि जागरण जरूर से करें। अगर भजन आदि आता है तो भजन गुनगुना लें, अगर नहीं आता है तो फोन आदि में भी आजकल बहुत सारे भजन मिल जाते हैं, तो आप उन भजनों को जरूर से सुने। तो इस तरह से आपके जो है एकादशी का पूजन हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत का पारण हमें किस प्रकार से करना है और पारण हमें कब करना है। तो देखिए 16 नवंबर दिन रविवार को व्रत का हमें पारण करना है, लेकिन ध्यान रखिए हरिवासर के समय आप कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। ठीक है, तो आपको व्रत का समय बता दे रही हूँ, पारण का समय। और पारण करने से पहले आपको सीधा दान जरूर से करना। सीधा दान यानी कि एक व्यक्ति जितना भोजन आप किसी भी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को देने के बाद ही अपना व्रत का पारण कर। व्रत का पारण हमें 16 नवंबर को सुबह 7:15 से लेकर 8:45 तक शुभ समय रहने वाली है, या फिर दोपहर में 1:10 से लेकर 3:08 तक आप पारण का शुभ समय रहेगा। तो इस समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण का समय का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर हम शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं करते तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर से रखिएगा। उत्पन्न एकादशी व्रत की पूजा कैसे करें उसकी पूरी विधि मैंने यहाँ पर बता दी है और व्रत कथा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताएं। तो अगर पसंद आई हो तो कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। और अगर जरा भी आप लोगों को ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।